हेलो बच्चों। आ, आप लोगों के लिए आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल। बच्चों, इसके अर्लियर क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पिछली क्लासेस 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल के बारे में। एवरीबडी नो पॉलिनोमियल्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली एंड नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है बच्चों मेनी, और नोमियल्स इसका मतलब है टर्म्स। इसका मतलब बहुत सारी टर्म्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म्स, अब एक स्पेशल इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग। कोई भी एक्सप्रेशन जो इस तरीके का होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू डैश डैश an xn इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन x। वैसे हम y के फॉर्म में भी लिख सकते थे इसको। तो हेयर ये a0 a1 a2 ये सब क्या है, दिस ऑल आर द numbers, these are all are the real numbers and each power of x is a non-negative integer. This is the special type of definition of polynomial. बच्चों, हम लोग स्पेशली इसके इस लास्ट वाले टर्म्स के हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल को, कि कौन से एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ये रहा वेरिएबल जो हमारा ऊपर वाला पॉलिनोमियल इन x था, तो इसका कोफिशिएंट है an। ये कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रूट वाला हो सकता है, एनी रियल नंबर इट कैन बी। ये वेरिएबल, इसकी जगह पर हम लोग एक्स वाई जेड यूज़ कर सकते हैं। और ये रहा बच्चों एक्स के ऊपर जो एन की पावर है ना, ये एन की पावर, ये इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर? इसका मतलब एन की वैल्यू 0 1 2 3 एनी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है बच्चों किसी भी पॉलिनोमियल के होने के लिए। आर यू अंडरस्टैंड? वेरिएबल के ऊपर जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, 0 1 2 3 के फॉर्म में। गॉट इट? जैसे कि 3x प्लस 5 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ x ऑफ डिग्री 1। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिग्री, ये भी आपको बताया जाएगा। फिर ये बता दें कि 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं, उसको किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं वेरिएबल x यूज़ हुआ है, उसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 की पावर है। गॉट इट? तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी? 1, और ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। कुछ बातें आपको समझ लेनी चाहिए यहीं से कि कौन सी चीज़, कौन से एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो बच्चों, उनमें से एक है रूट एक्स प्लस 3। मतलब ये कि वेरिएबल अगर रूट के अंदर है, और वेरिएबल रूट के अंदर है, उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है बच्चों? एवरीबडी नो कि वेरिएबल रूट एक्स का मतलब क्या होगा? रूट एक्स का मतलब होगा एक्स टू द पावर 1/2, है ना? एक्स टू द पावर 1/2। इसका मतलब ये 1/2 किस क्या चीज़ है? ये एक रैशनल नंबर है। और हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। एक्स के ऊपर जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे ही डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाएगा। वैसे ये भी ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर भी नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाएगा। हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि वेरिएबल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, तभी आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, पॉलिनोमियल का मतलब होता है मेनी टर्म्स। एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दैट is called a polynomial. Here these all are the coefficients, and each power of x is non-negative integer. This is the basic condition for polynomial. Got it? ओके बच्चों, अब आप लोग को बताया जाएगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या है सभी को समझ में आ गया। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कब कहेंगे? जब वेरिएबल के ऊपर पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी या होल नंबर होगी। इसके बाद देखिएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। द हाइएस्ट एक्सपोनेंट इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। सर कुछ समझ नहीं आया, ध्यान से देखिए। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x प्लस 1/3 इज अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है। आप बोलेंगे सर अपॉन में 3 आ गया। बच्चों, यहाँ पे जो नंबर है या जो भी कांस्टेंट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन है जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर पॉजिटिव एक्सपोनेंट होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 की पावर होगी, इसीलिए ये वेरिएबल ऑफ एक्स और इसकी डिग्री क्या होगी? 1। वैसे आप देख सकते हैं 3y² माइनस 5/2y प्लस 7 इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y ऑफ डिग्री 2। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी वेरिएबल की? 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 होगी। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, सोचिए इसके बारे में, इसकी डिग्री क्या होगी? सोच लिया सभी ने?
और आप चाहें तो यहाँ से पास भी कर सकते हैं। इन तीनों क्वेश्चन के लिए आप पहले सोच लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। पास कर लिया, सॉल्व कर लीजिए पहले। ओके बच्चों, अब आपको इनका मैं आंसर बता दूं। आप देखिएगा यहाँ पर जो ये पूरा एक्सप्रेशन है ये कौन से वेरिएबल के फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है। और एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 नहीं बच्चों 6 है। गॉट इट, एक्स टू द पावर 6, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 6। नेक्स्ट पॉलिनॉमियल है एक्स क्यूब माइनस 3। एक्स पर मैक्सिमम पावर कितनी है 3, ऑब्वियस इसकी डिग्री 3 होगी। यहाँ देख लीजिए मैक्सिमम पावर कितनी है 7 9, तो इसका जो इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 9। इस तरीके से हम लोग पॉलिनॉमियल की डिग्री को डिफाइन करते हैं। गॉट इट, ये सब 9th क्लास आपने किया हुआ है। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, तो बच्चों पूरा आप जो इस पॉलिनॉमियल चैप्टर को पढ़ेंगे वो जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया गया है ए एन एक्स टू द पावर एन, क्या बताया गया है ए एन एक्स टू द पावर एन, इस एन के आसपास ही पूरा का पूरा हमारा चैप्टर घूमता रहेगा। बच्चों मैं भी इसके बाद में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक को याद रख सकते हैं। फिर भी आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल वेरिएबल की डिग्री के हिसाब से डिसाइड किया गया है। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉलिनॉमियल, a polynomial of degree 1 is called linear polynomial. Just look at here, the maximum power of variable is 1, here is also variable maximum power of variable 1। तो बच्चों इसकी डिग्री, इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल। इसके बाद होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2। जब वेरिएबल की ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बच्चों ये पॉलिनॉमियल के बारे में आप या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में आप अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास एक चैप्टर है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इसमें इज इक्वल टू 0 लग जाएगा और वो आपका चैप्टर बन जाएगा। बाकी मैक्सिमम प्रोसेस तो इसी की जैसी होगी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। इसके बाद बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल की। पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। जस्ट लुक एट हियर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। लोग यार 5x क्यूब प्लस 4 है ना, ये सब कुछ है। इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक भी होते हैं, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। मैंने हल्का सा पेंसिल से कुछ डॉट किया हुआ है, इसके बारे में हम लोग धीरे से बात करेंगे अभी। अब देख लीजिए बच्चों, एक ट्रिक है यहाँ पर कि हाउ टू रिमेंबर दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ए एन एक्स टू द पावर एन। मैंने ये लास्ट वाली टर्म उठा लिया, इसके हिसाब से डिसाइड करूँगा, ठीक है बच्चों। जब n इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी होगी 0। जस्ट लुक एट हियर, एक्स टू द पावर 0 हो गया मान लीजिए। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर पर लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से अगर 0 की पावर होती है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। गॉट इट। अच्छा, तो वैसे ही आप देख सकते हैं अगर n की वैल्यू 0 होगी तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होगी। जैसे कि 1 2, नॉर्मली ऐसे आप लिख देंगे 3। क्या ये पॉलिनॉमियल है बच्चों? यस, ये एक पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 3x टू द पावर 0, इस तरीके से। इसके बाद बात करते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल की। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि कोई भी पॉलिनॉमियल लीनियर कब होगा, जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b है। इसके बाद है अगर n की वैल्यू 2 होगी तो वो कौन सा पॉलिनॉमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। n की वैल्यू 3 होगी तो वो एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहा। और n की वैल्यू 4 होगी तो वो एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप ये देख सकते हैं बच्चों। इसी के हिसाब से इसके जीरोज़ भी डिसाइड किए जाते हैं। अब ये जीरोज़ क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। फिर भी आप नॉर्मली देख लीजिए कि हमारा जो ग्राफ है ना, जैसे स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, तो ये एक्स एक्सिस को जहाँ कट करता है, जितनी बार कट करता है उतने उसके जीरोस होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक 1 0 सिंगल जीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस को जो स्ट्रेट लाइन है एक ही बार कट करती है। ये पैराबोला इसको 2 बार कट कर रहा है, ये इसे 3 बार कट कर रहा है, ये इसे टच कर रहा है। इसी हिसाब से हम लोग जीरो डिसाइड करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को इस स्ट्रेट लाइन ने कितने बार कट किया हुआ है, 1 बार। तो बच्चों इसके कितने जीरोज होंगे, 1 0 होंगे। फिर आप देख सकते हैं ये रही एक्स एक्सिस, जिसको इस पैराबोला ने कितने बार इंटरसेक्ट किया हुआ है, 2 बार, इसलिए इसके कितने जीरो होंगे, 2। वैसे आप देख सकते हैं ये एक पॉलिनॉमियल है, एक ग्राफ है, इसने एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया हुआ है, कितने बार इंटरसेक्ट किया हुआ है, 1 2 3। तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे। ऑलराइट। अब यहाँ देखिएगा बहुत ही स्पेशल केस है। आपको लग रहा होगा कि सर अगेन पैराबोला मतलब 2, जी नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ये टच कर रहा है इसलिए इसका अगेन एक ही जीरो होगा, 1 0 होगा। और बच्चों आप देख सकते हैं मैंने एक स्पेशल केस अलग से बनाया हुआ है। इसने एक्स एक्सिस को, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को इस पैराबोला ने टच नहीं किया, इंटरसेक्ट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर इसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे। इसके हिसाब से आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 बना सकते हैं। ओके बच्चों।